तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीजल कार्स इंडिया में बैन क्यों हुई है। हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। डीजल कार्स देखो हम सबकी फेवरेट है। मैं एज ए कार एंथुसियास्ट या फिर मुझे ड्राइविंग पसंद है तो मैं कभी भी डीजल कार ही प्रेफर करूंगा ड्राइविंग के लिए, क्योंकि देखो वो हमें सबसे पहले परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी निकाल कर देती है, अच्छे तरीके से चलाओ तो माइलेज भी देती है, और लॉन्ग टूर के लिए मेनली लोग डीजल ही प्रेफर करते हैं। हाँ, सीएनजी का अभी चलन आ गया है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डीजल बंद कर रही है, बट पहले डीजल ही ज्यादा चलता था। गांव साइड आज भी लोग डीजल ही प्रेफर करते हैं, या फिर जो पुराने लोग हैं ना वो कभी पेट्रोल में फोर व्हीलर गाड़ी पेट्रोल में भी चल सकती है। और हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि डीजल इंडिया में बैन क्यों हो रहा है और बहुत सारी कंपनियां वो डीजल बंद क्यों कर रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि मारुति सुजुकी, उन्होंने डीजल बंद कर दिया। क्यों किया और डीजल आने वाले समय में हमारे लिए ज्यादा पोल्यूशन का जरिया कैसे बन सकता है, या फिर क्यों गवर्नमेंट दिल्ली वगैरह में 10 साल का रूल लगा रही है डीजल पर, वो सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उसी के कारण इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डीजल की हिस्ट्री। देखो, डीजल व्हीकल्स ने पहले से ही गाड़ियों को डोमिनेट किया है रोड्स पर। जो पहली वाली बड़ी गाड़ियां आती थी ना, बोलेरो, स्कॉर्पियो, वो सब डीजल में ही लेते थे। पेट्रोल का नामो निशान था ही नहीं बड़ी गाड़ियों में। हाँ, कुछ गाड़ियां थी बट वो ऐसी हाई एंड कार थी जो पेट्रोल में आती थी, और मेनली डीजल बना ही था हेवी व्हीकल्स के लिए जो कि अच्छा लोड उठा पाए, क्योंकि डीजल में टॉर्क ज्यादा होता है। डीजल इंजन बनाए ही गए होते थे उस टाइम मेनली हाई लोड के लिए और अच्छी फ्यूल इफिशियंसी के लिए। बट ओवर द ईयर्स कुछ चीजें चेंज हो गई, जैसे पोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में 10 साल का रूल है, वो आने वाले समय में पूरे इंडिया में भी आ सकता है 10-15 साल के बाद, उसका कुछ कह नहीं सकते। और उसके साथ साथ क्लाइमेट गोल्स थे गवर्नमेंट के और न्यू टेक्नोलॉजीज। देखो, अभी की टेक्नोलॉजी ऐसी है, पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ी डीजल से भी बढ़िया माइलेज देती है, और उसके साथ साथ कुछ पेट्रोल गाड़ियां हैं जिनमें डीजल गाड़ियों से ज्यादा टॉर्क भी मिल जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है यार फिलहाल मार्केट में अवेलेबल, और पेट्रोल इंजन भी अभी कैपेबल बनाए हैं लोगों ने, उसी के कारण डीजल डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन है जो कि मैंने आपको बताया, पोल्यूशन। देखो, इंडिया स्ट्रगल विद एयर पोल्यूशन, स्पेशली सिटी लाइक दिल्ली, पुणे, मुंबई और बेंगलुरु। देखो, अभी डीजल इंजन क्यों ज्यादा पोल्यूशन करते हैं मैं बताऊं। उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर ज्यादा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, वो मेनली लंग्स के लिए हार्मफुल होता है, तो उसी के कारण डीजल गाड़ियां थोड़ी सी ज्यादा पोल्यूशन करती है। एक्चुअली गवर्नमेंट भी सोचता है कि यार डीजल गाड़ियां अगर ज्यादा पोल्यूशन कर रही है तो जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर बैन किया जाए। तो उसी के कारण दिल्ली में लोग ज्यादातर पेट्रोल गाड़ियां ही खरीद रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए अच्छा भी है। बट जो नई नई गाड़ियां है ना, उनके साथ तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें डीपीएफ होता है, डीजल पर्कुलेटर फिल्टर, जो कि अंदर की हवा को फिल्टर करता है और बाहर कम पोल्यूटेड हवा छोड़ता है। मतलब जो साइलेंसर से हवा आती है ना, वो कम पोल्यूटेड होती है डीजल गाड़ियों में, क्योंकि उसमें डीपीएफ होता है। टाटा की डीजल गाड़ियां छोड़कर बाकी की सारी गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी आती है, और उसके लिए फ्लूइड भी आता है खास, जो कि कम पोल्यूशन करता है डीजल गाड़ियों में। तो वो भी आजकल मैंडेटरी ही हो गया है सारी गाड़ियों में, मतलब कंपनियां ही ऊपर से दे रही है। अपना डीएफ का अलग टैंक होता है और उसके बाहर फिल्टर लगा हुआ होता है, जो कि डीजल गाड़ियों में रीजनरेशन करता है और डीजल गाड़ियां कम पोल्यूशन करती है। और हाँ, मेनली रीजन यही है यार कि गाड़ियों में नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलर मैटर वो ज्यादा एमिट करती है, उसी कारण पोल्यूशन ज्यादा होता है, और वो दो चीजें लंग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। उसी के कारण दिल्ली वगैरह में 10 साल का बैन लगाया गया है। नेक्स्टली हम बात करते हैं एमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में कि इंडिया के रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं ना, जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने भारत स्टेज लॉन्च किया था। मतलब आप देख सकते हो, भारत स्टेज 3, फिर 4, फिर अपना 6, अपना 7 भी आ रहा है, फेज BS6 फेज 2, अभी कुछ सालों में 7 भी आ जाएगा। तो ये भारत स्टेज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया है, और हर एक स्टेज में ना गाड़ी और कम पोल्यूटेड की जाएगी, और गाड़ी में ऐसे एलिमेंट्स लगाए जाएंगे, गाड़ी का इंजन ही ऐसे तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जो कम पोल्यूशन करे। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, DEF या DPF। BS6 जो है ना, वो सबसे ज्यादा ह्यूज जंप था। जब गाड़ियां BS4 से BS6 में आई ना, तब देखो बहुत सारी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो गई, जैसे कि टाटा की बहुत सारी गाड़ियां थी, हेक्सा वगैरह, या फिर बहुत सारी गाड़ियां थी इस लिस्ट में, सफारी वगैरह थी। सफारी तो उससे कुछ पहले डिसकंटिन्यू हुई थी, बट BS6 ने इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा चेंज लाया। DPF फिल्टर वगैरह, उसमें DF ऐड होने लगे और गाड़ियां कम पोल्यूशन करने लगी। हाँ, डीजल गाड़ियां नो डाउट कम पोल्यूशन करने लगी, बट तभी भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि कोरोना के बाद
अगर आप सेल्स डेटा उठाकर देखो ना तो लोगों ने गाड़ियां ज्यादा ही ली है हमेशा से, और उसमें डीजल गाड़ियां भी बहुत ज्यादा ली है। तो पेट्रोल और ईवीज के मुकाबले डीजल गाड़ियों का पोल्यूशन कंट्रोल करना गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और अभी भी हो रहा है। तो उसी के कारण गवर्नमेंट ऐसा कह रहा है कि डीजल को थोड़ा सा पीछे रखता है, और आने वाले समय में शायद 10-15 साल में डीजल पूरी तरीके से, 10-15 साल भी नहीं, 20-25 साल में शायद डीजल पूरी तरीके से इंडिया में बंद भी हो जाए। यही मेन रीजंस में से कुछ रीजंस है। आगे इस वीडियो में बने रहना, आगे भी मैं बहुत सारे रीजंस बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्टली मैं बढ़ू ना तो इंडिया के कुछ कमिटेड क्लाइमेट गोल्स है, उन्होंने कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। उन एग्रीमेंट्स में ऐसा लिखा गया है कि कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेंगे, उसके साथ साथ क्लीन एनर्जी की ओर वो ज्यादा बढ़ेंगे। डीजल व्हीकल CO2 एमिट ज्यादा करते हैं कंपेरेटिवली पेट्रोल और ईवी, तो उसी के कारण BS6 फेज 2 BS7 ये लॉन्च किया जा रहा है इन एमिट को कम करने के लिए और थोड़ा सा पोल्यूशन और कम करने के लिए। और हाँ, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूरोप वगैरह में भी आप देखो वो भी प्लान कर रहे हैं कि डीजल गाड़ियां हम बैन ही कर दे, क्योंकि यूरोप आप देख सकते हो सीनरी वगैरह उनकी बहुत बढ़िया है, तो उसी के कारण वो हमेशा से चाहेंगे हमारे इधर कम से कम पोल्यूशन हो और गाड़ियां भी पोल्यूशन कम करे। तो उसी कारण इंडिया ही नहीं, बाहर के देशों ने भी इस पर अमल करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्टली बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स क्या सच में अल्टरनेटिव है डीजल्स का? तो फ्यूचर तो यही कह रहा है। देखो डीजल 10-15-20 साल कम पोल्यूशन करते हैं, और उसके साथ साथ बायोफ्यूल्स, ये 4 ऑप्शन है अपने सामने। बायोफ्यूल्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हाइड्रोजन वगैरह इस पर अगर गाड़ियां चलने लगी तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ सालों पहले शायद नितिन गडकरी वगैरह हमें एक इवेंट में दिखे थे, वहां पर इनोवा हाई क्रॉस जो कि हाइड्रोजन पर थी, तो उसकी भी शायद टेस्टिंग कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे मालूम नहीं, बट उसका कुछ अपडेट आए भी नहीं निकल कर। बट अभी ये 4 ही ऑप्शन बचते हैं अपने सामने। आने वाले 10-15 साल में, 20 साल में हमें डीजल को बाय बाय तो बोलना पड़ेगा, तो उसी कारण हमें अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ज्यादातर हमें ईवी कार बाय करनी पड़ेगी जब ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर एक 5-6 साल बाद ठीक हो। तो मेनली थोड़ा सा डीजल कार्स को आप अवॉइड करो तो ही अच्छा है आने वाले समय में। हाँ, अभी डीजल कार्स लो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं 10-1 साल, बट आने वाले समय में जैसे थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट और पाबंदियां लाएगा डीजल कार्स पर, और वो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट पोल्यूशन का सवाल है, और जैसा जैसा पोल्यूशन कंट्रोल में आएगा ना वैसे वैसे हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज होगी वो। नेक्स्टली इसका इम्पैक्ट हमारे आपके जैसे बायस पर बहुत होने वाला है, क्योंकि डीजल कार एक इमोशन है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, डीजल कार परफॉर्मेंस अच्छी निकाल कर देती है, लॉन्ग टूर में आपको ऐसा मजा आता है गाड़ी चलाने में, माइलेज भी अच्छी देती है। तो ये 3 रीजंस मेनली है, और डीजल गाड़ियों की आवाज जो होती है ना वो एक प्रॉपर कार एंथुसियास्ट समझ सकता है। तो क्या हमें अभी डीजल कार लेनी चाहिए? तो आप 2 तरीके से सोचो जरा। हाँ, अभी अगर मैं बोलूँ ना तो अभी आप डीजल कार ले सकते हो, बट फ्यूचर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि पेट्रोल या फिर हाइब्रिड कार्स की ओर ज्यादा जाओ, या फिर CNG कार्स की ओर ज्यादा जाओ। डीजल कार अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो ना, आप दिल्ली वगैरह जैसे एरिया में रहते हो, तो आपके लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगी। आप एक 4-5 साल चला के गाड़ी बेचने वाले हो तो डीजल कार ले सकते हो, या फिर पेट्रोल, CNG, EV, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि हमें अच्छी रीसेल वैल्यू भी फ्यूचर में निकाल कर दे देंगे। देखो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डीजल गाड़ियां बंद कर रही है, तो उसी कारण रीसेल वैल्यू पर भी फर्क पड़ता है डीजल गाड़ियों के। अभी देखते हैं आने वाले समय में कैसा कुछ होता है। अभी फिलहाल डीजल गाड़ियां आप ले सकते हो आराम से, ऐसा कुछ है नहीं, बट फ्यूचर की सोचो जरा तो पेट्रोल या फिर EV आपके लिए सेंस बनाती है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना आपकी राय क्या है डीजल गाड़ियों के बारे में। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।